का देखना है भाग्य कहाँ साथ देगा, किस क्षेत्र में देगा, तो वो बुध से देखेंगे। इसके अलावा यहाँ से तीर्थ यात्रा भी देखी जाती है, विदेश यात्रा भी देखी जाती है। और ये 12वें घर का भी मालक है, जो कुछ 6 नंबर लिखा है, ये खर्च का है। 12वें घर से खर्च देखा जाता है, विदेश यात्रा देखी जाती है, जेल यात्रा भी देखी जाती है, हॉस्पिटल के खर्चे भी देखे जाते हैं। तो इस कुंडली में योग कारक भी है और 12वें घर का स्वामी होने के कारण, लेकिन इसे योग कारक होने के कारण 12वें घर का स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा। तो बुध ग्रह यहाँ पे आपको, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है, तो अच्छे फल भी देगा और खराब फल भी देगा, यानी कि मिश्रित फल देगा। और जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, दूसरे घर में बैठा है, दूसरा घर धन का है, पारिवारिक सुख का है, वाणी का है। तो बुध यहाँ पे क्या फल देगा देखो। तो यहाँ पे देखो बुध क्योंकि भाग्य का स्वामी, भाग्य उठ के चला गया धन के घर में, तो आपको आपके भाग्य के द्वारा धन लाभ होता रहेगा। खर्च का भी स्वामी धन खर्च भी होगा, लेकिन भाग्य के द्वारा आपको धन लाभ होता रहेगा। तो यहाँ पे देखो दूसरे घर में बैठा है, जातक सुंदर मुख वाला होगा, भाग्यशाली होगा, बुद्धिमान होगा, गुणवान होगा, संगीत प्रेमी होगा, अध्ययनशील होगा, मेहनती होगा और अपनी मेहनत के बल पर धन कमाएगा। और यहाँ पे देखो बुध, क्योंकि देखो यहाँ पे जब मंगल की राशि में बैठ जाता है, तो ऐसा जातक अभिनेता भी हो सकता है। तो क्योंकि देखो नवम भाव धर्म का भी है, तो जातक को धार्मिक कामों से भी धन लाभ होता रहेगा। जातक अपनी वाणी के द्वारा भी धन कमाएगा। वाणी जातक की बहुत ज्यादा दूसरों को प्रभावित करने वाली होगी। तो बुध की दशा अंतर्दशा में जातक का भाग्योदय होगा, जातक को धनवान बनाएगी। विदेशी संबंधों से भी जातक को धन लाभ होगा, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी है, विदेशी संबंधों से भी धन लाभ होगा। विदेश यात्रा भी हो सकती है जातक की। तो ऐसा जातक देखो पंडित भी हो सकता है एक अच्छा, लोकप्रिय होगा, धनी होगा, पुत्र पोतियों से युक्त होगा। बुध भी आपको मेरे हिसाब से ज्यादातर अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत खराब फल भी जरूर देगा, लेकिन ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। लेकिन यहाँ पे भी देखो बात नोट करने वाली क्या है कि बुध आपका 1 डिग्री का बैठ है, जो कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी ग्रह कितनी मात्रा में फल देगा वो देखने के लिए उसकी पावर देखनी पड़ती है। तो बुध 1 डिग्री का मतलब ये कि ये यहाँ पे बाल अवस्था में है, जैसे कि बच्चा छोटा होता है जिसमें जान प्राण बिल्कुल नहीं होती, ऐसे बुध बिल्कुल यहाँ पे बच्चे में रूप में बैठा है। तो जहाँ तो आप इसका रत्न दान करें, रत्न इसका दान वैसे तो योग कारक है, लेकिन मंगल की राशि में बैठा है, तो आप इसे मंत्रों के द्वारा बलवान करें, या हो सके तो रत्न दान कर लें। आप इसका रत्न दान करने से भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखो केतु बुध के घर में बैठे है, तो आप बुध ग्रह का पन्ना रत्न भी जरूर दान करें। कितने रत्न का दान करना है वो आपको मैं वीडियो के आखिर में बता देता हूँ। बात करते हैं देखो राहु ग्रह की, जो कि आपने इसका रत्न भी गोमृत पहन रखा है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए था, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो 9 ग्रहों में से जो राहु ग्रह है ये सबसे पापी ग्रह है। ये शनि से भी 4 गुना अधिक पापी और क्रूर ग्रह है, क्योंकि ये जहां बैठता है उस घर का नाश करता है। तो राहु यहाँ पे धनु राशि में बैठा है, जो कि इसकी नीच राशि है, अपने नीच के घर में बैठा है, तो इस घर का नाश करेगा। जहां जहां इसकी दृष्टि पड़ेगी उस घर का भी नाश करेगा। इस घर का वैसे ज्यादा नाश करेगा जहां ये बैठा है, और जिसकी राशि में बैठा है उसके अच्छे फलों को कम करेगा। तो बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति के अच्छे फलों को भी कम करेगा। तो यहाँ पे क्या खराब फल देगा आपको देखो। तीसरा घर होता है जो छोटे भाई बहनों का होता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ से छोटी यात्रा भी देखी जाती है, यहाँ से मेहनत देखी जाती है, पराक्रम देखा जाता है, साहस देखा जाता है, उद्यम देखा जाता है। तो यहाँ पे देखो राहु की वजह से जातक ना तो मेहनती होगा, ना हिम्मती होगा, ना साहसी होगा, कमजोर सा होगा, सुस्ती पड़ी रहेगी ऐसे जातक को। छोटे भाई बहनों को भी सुख में कमी आएगी यहाँ पे। और इसके अलावा ऐसे जातक को समय पर काम ना करने से कई बार हानि भी उठानी पड़ती है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो क्योंकि खर्च भी दिक्कत होता है, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव। इसके अलावा फजूल, क्योंकि छोटी यात्राएं भी हैं, फजूल की यात्रा, लेकिन विदेश यात्रा जरूर कराएगा यहाँ पे जातक की। जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में घर से दूर लेके भी जाएगा। सबसे नेगेटिव बात, साथ में घर को देखेगा तो आपको पत्नी संबंधी परेशानी जरूर आएगी, पत्नी के साथ मन मुटाव, लड़ाई झगड़े, खासतौर पर राहु की दशा अंतर्दशा में। भाग्य घर को देखेगा, भाग्योदय संबंधी परेशानियां। लाभ के घर को देखेगा, लाभ में कमी। तो आपने क्या करना है देखो, क्योंकि ये बिल्कुल ही आपको 100% यहाँ पे खराब फल देगा, अच्छे फल तो देगा नहीं, क्योंकि अपने नीच के घर में बैठा है।
तो अभी ये बात है कि यहाँ पे ये कितनी मात्रा में खराब फल देगा वो देखने के लिए मैं, जो कि पहले आपको बार बार बता चुका हूँ, उसकी पावर देखने के लिए उसकी डिग्री देखनी पड़ती है। 19 डिग्री का बैठा है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कोई भी ग्रह अगर 12 डिग्री से लेके 18-19 डिग्री के बीच बैठ जाता है तो वो पूरा 100% बलवान होता है। अगर अच्छे फल देगा पूरी 100% मात्रा में देगा, खराब फल देगा पूरी 100% मात्रा में देगा। तो यहाँ पे देखो खराब बैठा है, नीच राशि में बैठा है, बिल्कुल खराब फल देगा, 100% मात्रा में देगा। तो यहाँ पे आपने रत्न धारण कर रखा है, रत्न धारण करने से क्या होगा, इसके बुरे फलों में वृद्धि हो जाएगी। रत्न सिर्फ एक काम करता है, उसका बल बढ़ाता है। उसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे राहु आपका नीच का बैठा है तो वो अच्छे फल देने लग जाएगा रत्न धारण करने से, ऐसा नहीं होता भाई, वो सिर्फ उसका बल बढ़ाता है। तो आप इसका रत्न उतार दें और इसकी जो 19 डिग्री है आपने इसे 0 करना है, इसकी पावर को कम करना है, ताकि इसके द्वारा आपको जो बुरे फल मिल रहे हैं वो ना मिले। तो इसकी लगातार वस्तुओं का दान करना पड़ेगा। दान क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, आपने सतनाजा जो 7 प्रकार का अनाज होता है उसे शाम के समय पंछियों को डालना है, पंछियों को भी डालना है, काली चींटियों को भी सतनाजा डालना है, और मछलियों को भी सतनाजे की आटे की गोलियां बना के खिलाएं। कुत्ते को बेको रोजाना शाम के समय रोटी डाला करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और जब राहु की महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, इसके मंत्रों को एक बार सिद्ध भी जरूर करें। तो यहाँ पे आपको कुछ रोग भी दे सकता है, जैसे कि वीर्य संबंधी रोग दे सकता है, दमा, खांसी, श्वास रोग दे सकता है, गले का रोग दे सकता है, हंसली, कंधे, भुजा आदि संबंधी भी रोग दे सकता है, दाहिना कान के रोग दे सकता है। कब देगा? अपनी दशा अंतरदशा में। तो अगर हाँ इसका आप दान करते रहते हैं, इसके मंत्रों को सिद्ध करते हैं, तो ये इसके बुरे फलों में बिल्कुल कमी आएगी और आपको अच्छे फल देगा ये राहु। तो देखो आगे बात करते हैं शनि ग्रह की, जो कि आपका चौथे घर में बैठा है। देखो शनि बैठा है चौथे घर में। इस कुंडली में शनि के पास भी अपने 2 घर हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ये जहां बैठा है उसी घर का मालिक है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 नंबर लिखा है, ये मकर राशि है, शनि की खुद की राशि है। और दूसरा ये 11 नंबर लिखा है, ये 5वें घर का भी मालिक है, यानी कि चौथे घर का मालिक शनि है, 5वें घर का मालिक दोनों घर का मालिक है, और अपने ही घर में बैठा। बहुत ही अच्छी बात है। अपने घर में बैठने के कारण यहाँ पे शस्य योग बना, जो कि 5 महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग है, जिसकी वजह से शनि यहाँ पे आपको 100% अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? इस घर से रिलेटेड आपको अच्छे फल मिलेंगे। पहले मैं बता दूं कि चौथे घर से हम क्या चीजें देखते हैं। चौथे घर से, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, माता का सुख यहाँ से देखते हैं, स्थायी संपत्ति, सुख दुख, भूमि जायदाद, वाहन, पशुधन, गुप्त धन, परोपकार, मानसिक संतोष, खेती, माता पिता से सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, का भी विचार यहाँ से किया जाता है। ससुर का विचार यहाँ से किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेगा? माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, घरेलू सुख अच्छा मिलेगा, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, नौकर चाकर, भूमि जमीन जायदाद, सभी सुख जातक अच्छे मिलेंगे। संतान का भी स्वामी है, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। जातक बुद्धिमान होगा, काफी पढ़ा लिखा होगा। तो शनि की दशा अंतरदशा आपको बहुत ही अच्छे फल देगी। आपको भूमि से रिलेटेड लाभ मिलेगा, मकान वाहन से रिलेटेड लाभ मिलेगा। लेकिन पिता घर को देखेगा, पिता की कुछ हानि करेगा। और 10वें भाव को देखेगा जहां पे शनि की उच्च राशि है। तो यहाँ पे देखो एक अच्छी बात यह है कि ये सूर्य की, क्योंकि सूर्य नीच राशि में बैठा है, शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ेगी, तो नीच भंग राजयोग भी यहाँ पे बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सूर्य के बुरे फलों को कम भी करेगा। जो कि आपको इसके मैंने बुरे फल बताए हैं सूर्य के, उसके बुरे फलों में कमी आएगी, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है यहाँ पे। तो शनि की दशा आपको 100% अच्छे फल देगी, लेकिन इसकी जो दृष्टि है वो कुछ खराब फल जरूर देंगी, क्योंकि छठे घर को देखेगा, इस घर से रिलेटेड कुछ परेशानियां आ सकती हैं। 10वें भाव को देखेगा तो नौकरी व्यापार संबंधी और पिता संबंधी कुछ परेशानी जरूर आएंगी, क्योंकि वहां पे उसकी शत्रु राशि है। तो वैसे आपको 80-90% शनि से इसकी चाहे 7.5 है, चाहे डे है, वो भी तब भी आपको अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि ये अपने ही घर में बैठा है। देखो शश योग लेके बैठा है। आगे बात करते हैं केतु ग्रह की। देखो तो देखो केतु यहाँ पे 9वें भाव में बैठा है, मिथुन राशि बैठा है, जहाँ की केतु उच्च का हो जाता है। तो वैसे राहु और केतु दोनों ही पापी ग्रह हैं, तो केतु यहाँ पे उच्च का बैठा है, तो ज्यादातर आपको अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़े बहुत खराब फल भी जरूर देगा। तो देखो ये 9वां भाव भाग्य का है, तो भाग्योदय संबंधी आपको कुछ संघर्ष जरूर कराएगा, लेकिन आपका भाग्योदय जरूर करेगा, लेकिन भाग्योदय संबंधी आपको संघर्ष भी जरूर करना पड़ेगा। और कई बार जातक धर्म को मानता भी नहीं है,
तो ईश्वर में भी कई बार विश्वास नहीं रखता ऐसे जातक। लेकिन अच्छे फल भी देगा जातक पराक्रमी होगा, क्योंकि तीसरे घर को देखेगा, मेहनती होगा, साहसी होगा, ब्राह्मण प्रिय होगा, देश विदेशों में यात्रा करने वाला होगा। तो तो केतु मेरे हिसाब से ज्यादातर आपको अच्छे फल देगा, थोड़े बहुते खराब फल भी जरूर देगा। आगे बात करते हैं देखो शुक्र, चंद्रमा और गुरु ग्रह की। तो इसमें से सबसे पहले शुक्र की बात करेंगे कि शुक्र आपको क्या फल देगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि पहले घर से हम जातक की, जिसकी ये कुंडली, उसकी सेहत के बारे में, उसका रंग रूप, शरीर की बनावट, उसकी आयु, जाति हम पहले घर से पता करते हैं और पहले घर के मालक से पता करते हैं। पहले घर में मंगल सूर्य बैठे उसके बारे में बता चुका हूं। तो इस घर का जो मालक है शुक्र है। तो शुक्र से भी आपके स्वभाव के बारे में हम पता करेंगे कि वो आपको क्या फल देगा। देखो, और शुक्र इस कुंडली में पहले घर के अलावा यहाँ पे देखो 8वें घर का भी मालक है। 8वां घर एक खराब घर माना गया है, लेकिन लग्नेश होने के कारण इस कुंडली में शुक्र को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। तो शुक्र देखो यहाँ पे 11वें घर में बैठे हैं, सूर्य ग्रह की राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है। भाव अच्छा है लेकिन राशि अच्छी नहीं है। तो शुक्र यहाँ पे आपको मिश्रित फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल भी जरूर देगा। तो यहाँ पे देखो शुक्र क्या करेगा, वैसे क्योंकि साथ में चंद्रमा बैठा है, गुरु बैठा है, तो इसके बुरे फलों में कमी जरूर रहेगी। तो यहाँ पे शुक्र होने से, क्योंकि शुक्र सुंदरता का कारक है, जातक सुंदर होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी, उदार हृदय, बुद्धिमान, अड़चनों के बावजूद उच्च विद्या प्राप्त करेगा, क्योंकि 5वें घर को देख रहे हैं, विद्या घर को। संगीत, गायन, अभिनेता, फैशन, सुंदर वस्तुओं को व्यापार से कमाने वाला होगा। इसके अलावा वस्त्र, वाहन, दूध, पनीर, मोती, कागज, स्टेशनरी आदि सफेद वस्तुओं के व्यापार से और अकाउंटेंट आदि समुचित धन लाभ की संभावना यहां से देखी जाती है शुक्र की वजह से। और यहां पे देखो शुक्र क्योंकि जातक खुद है लाभ के घर में बैठा, जातक लाभ के घर में बैठा, नाल चंद्रमा बैठा, इसकी चंद्रमा 10वें भाव का, यानी कि सरकार का 10वें भाव 11वें घर में बैठा है। तो ऐसे जातक को सरकार की तरफ से भी जातक को लाभ होता है, सरकारी कामों में जातक को लाभ होता है। तो शुक्र ग्रह आपको यहाँ पे अच्छे फल ही देगा, क्योंकि देखो आयु का स्वामी भी है। तो आपकी उम्र उठ के चलेगी लाभ के घर में, तो आपकी उम्र को भी लंबा करेगा। तो चंद्रमा की बात करते हैं, साथ में बैठे चंद्रमा की। तो चंद्रमा यहाँ पे देखो इस कुंडली में चंद्रमा के पास अपना एक घर है, वो है 10वां भाव, जहां पे 4 नंबर लिखा है। 10वां भाव क्या है, ये कर्म का भाव है, अर्थात जीविका के साधन। यहां से नौकरी, व्यापार, कारोबार, रोजी रोजगार जो आप करते हैं उसका देखा जाएगा, विचार किया जाएगा। पिता का सुख भी यहां से देखा जाता है, मान प्रतिष्ठा मिलेगी या नहीं वो भी यहां से देखी जाती है, सरकार का घर भी है। तो चंद्रमा इस घर का मालक है, अपने घर से दूसरे घर में मित्र के घर में बैठा है, भाव भी अच्छा है, राशि भी अच्छी है। तो चंद्रमा गुरु ग्रह के साथ बैठा है, गज केसरी योग भी लेके बैठा है। तो चंद्रमा मेरे हिसाब से आपको 80-90% अच्छे फल ही देगा। वैसे इस कुंडली में लग्नेश शुक्र का शत्रु भी है, लेकिन आपको मेरे हिसाब से ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, क्योंकि तो ये 11वें भाव में बैठा है, जो कि लाभ का है, अच्छा घर है, और राशि भी अच्छी है। मित्र के घर में बैठा है, मित्र के घर में चला गया मेहमान बन के, तो वहां पे आपको अच्छे फल ही देगा। क्या अच्छे फल देगा, क्योंकि पिता का भी है, पिता के द्वारा भी जातक को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। कर्मों के द्वारा भी जातक को अच्छा लाभ मिलेगा, जातक अच्छे कर्म करने वाला होगा, अच्छे काम करने वाला होगा। इसके अलावा मित्रों से भी यहाँ पे जातक को लाभ मिलेगा, मित्र अच्छे होंगे, विभिन्न साधनों के द्वारा जातक धन लाभ कमाने वाला होगा, पिता के द्वारा धन लाभ कमाने वाला होगा, और शेयर सट्टा, लॉटरी, बाजार आदि से भी अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। यहाँ पे विदेश में भी भाग्य देने के योग है। तो देखो गुरु ग्रह की बात करते हैं, जो कि चंद्रमा के साथ ही बैठा है, गुरु 15 डिग्री के बैठा है, मित्र के घर में बैठा है, और गुरु के घर में राहु बैठा है। देखो, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये गुरु ग्रह के अच्छे फलों को कम करेगा। तो यहाँ पे राहु की भी दृष्टि गुरु ग्रह के ऊपर है, और गुरु ग्रह की भी 5वीं दृष्टि राहु के ऊपर है। इसका मतलब गुरु ग्रह राहु के बुरे फलों को कम भी यहाँ पे करेगा, क्योंकि गुरु एक तो अपने ही घर को देखेगा और राहु को देखेगा। जो आपको मैंने राहु के बुरे फल बताए मिलेंगे जरूर, लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि गुरु की उसके ऊपर दृष्टि है। तो गुरु ग्रह भी यहाँ पे आपको, वैसे इस कुंडली में मार्केश है, क्योंकि छठे घर का भी स्वामी छठे घर से छठे घर में बैठा है, आपको कोई छोटा मोटा रोग भी देगा यहाँ पे। लेकिन मित्र के घर में बैठा है,
तो क्योंकि वैसे भी शुभ ग्रह है तो ज़्यादा कष्ट नहीं देगा, यहाँ पे आपको अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी जरूर देगा। शत्रु का, क्योंकि छठे घर का स्वामी जो कि शत्रु रोग कर्जक है, तो शत्रु उठ के चला गया लाभ के घर में, शत्रुओं के द्वारा भी जातकों को लाभ होगा। मेहनत उद्यम साहस का स्वामी लाभ में चला गया, जातक अपनी मेहनत के बल पर जीवन में लाभ कमाएगा। परोपकारी होगा जातक। संतान के घर को देखेगा, संतान का सुख भी मिलेगा, पुत्र के योग भी बनेंगे। सातवें घर को देखेगा, पत्नी का सुख भी अच्छा मिलेगा, खासतौर पे गुरु की दशा में, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी दशा में अपने अपने फल देंगे। राहु की दशा में पत्नी के साथ कम बनेगी, गुरु की दशा में पत्नी के साथ अच्छी बनेगी। तो पत्नी का सुख पाने के लिए सबसे जरूरी है कि मंगल ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें, इसको स्ट्रॉन्ग जरूर करें। सूर्य ग्रह की लगातार शांति करें, इसे आपने बिल्कुल जीरो करना है यहाँ पे। और आपका जो लग्नेश है, शुक्र है, शुक्र आपने देखो पूरी लाइफ टाइम अभी क्या करना है, ये तो आपको मैंने फलादेश तो बता दिया। लाइफ टाइम आपने क्या करना है, एक तो आपने जो आपकी पूरी कुंडली का मालिक आप खुद हैं, देखो अगर आपकी सेहत, रंग, रूप, स्वभाव देखना है तो पहले घर के मालिक से देखना पड़ेगा। शुक्र है तो लाइफ टाइम शुक्र का मंत्र जप करते रहिए आप। लाइफ टाइम सूर्य ग्रह को जल देते रहें, उस सूर्य ग्रह की वस्तुओं का दान करते रहें। मंगल ग्रह का भी मंत्र जप करते रहें लाइफ टाइम। इन तीनों ग्रहों का तो बहुत जरूरी है। वैसे भी अभी सूर्य ग्रह की आपके ऊपर महादशा चल रही है, तो इसका भी करते रहें। दूसरी बात, राहु केतु की लगातार वस्तुओं का दान करते रहें। देखो क्योंकि मैंने माफ करना, मैंने यहाँ पे पहले बोल दिया था कि केतु अपनी उच्च राशि में बैठा है, केतु उच्च राशि में नहीं, ये अपनी नीच राशि में बैठा है, जो कि इसके मैंने आपको पहले अच्छे फल बताए थे। मुझे माफ करना, ये यहाँ पे आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? भाग्योदय संबंधी परेशानियां, पिता संबंधी परेशानियां, ईश्वर को जातक नाम मानने वाला, तो केतु भी यहाँ पे खराब फल देगा। दोनों ही 19 डिग्री के बैठे हैं, दोनों की लगातार वस्तुओं का दान करें। ये भी आपने लाइफ टाइम दान करते रहना है, हफ्ते में 1-2 बार करते रहें। शनि ग्रह अच्छा बैठा है, अपनी दशांतर से अच्छे फल देगा। सूर्य को जल देते रहें, इसका दान भी करें। मंगल ग्रह का खाली मंत्र जाप करना है, और बुध ग्रह का भी मंत्र जाप करें। इसका रत्न भी दान करना है, वो आपको मैं बता देता हूँ कितने रत्न का। वैसे क्योंकि ये शत्रु राशि में बैठा है, आप इसका मंत्र जाप करें, रत्न रहने दें, क्योंकि कुछ खराब फल भी जरूर देगा आपको। क्योंकि खर्च का स्वामी है, दूसरे घर में चला गया तो अचानक से धन का खर्च भी कराएगा। तो सबसे जो बेस्ट उपाय है वो है मंत्र जाप। तो शुक्र की चल रही है अंतरदशा, शुक्र की अंतरदशा भी चल रही है, और वैसे भी आपका लग्नेश है, इसका तो मंत्र जाप वैसे भी करना चाहिए। तो बाकी आप मुझे फ़ोन कर लेना, और आपके जो सवाल हैं पहले वो आप लिख लेना, उसके बाद मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं।